संगठनात्मक ढांचा सशक्त होगा तो चुनाव जीते जाएंगे। संगठन ही रीढ़ है सब चीज़ों की। आने वाला जो समय है वो राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की उल्टी गिनती ये मानिए कि इस कार्य समिति से ही शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी इस सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ। तो यहाँ होने वाली कार्य समिति से भारतीय जनता पार्टी को शेखावटी में और शेखावटी के साथ साथ पूरे राजस्थान में बड़ी ऊर्जा मिलेगी। की तरीके को जो क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो के लोगों को के रुझान जो देखने मिल रहे हैं। आज झुंझुनू जिला अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि पहली बार झुंझुनू जिले को प्रदेश कार्य समिति करने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से कार्य समिति जिस हिसाब से यहाँ हो रही है और संख्या के हिसाब से भी पूरे राजस्थान के सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और एक ग्रामीण परिवेश से एक अध्यक्ष जी बने हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक छोटे से गांव में इस कार्य समिति का आयोजन करके हमें उपकृत किया है। और इसका मैसेज पूरे ज़िले में एक वातावरण तो बने ही बनेगा, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने जो हर एमएलए को और हर पदाधिकारी को, प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को, हर मंडल के ऊपर जो आज और पूरी रात वहीं प्रवास उनका किया है, तो अकेला इस गांव में और अकेला राजस्थान में नहीं, झुंझुनू जिले में कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहेगा जहां इस कार्य समिति का मैसेज नहीं जाएगा। झुंझुनू जिले में ही एक मंत्री बयानवीर है, उसने उलूल जुलूल और तो कोई बात कही होगी, लेकिन खुद जो इस सरकार में मंत्री है उसने खुद ये माना है कि हम एक फॉर्चूनर में आएंगे पूरे राजस्थान प्रदेश से और हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि आज कांग्रेस के हालात क्या हैं। और आज कांग्रेस के हालात ये आप सामने देख रहे हो। दुष्कर्म के मामले में नंबर 1, दलितों के अत्याचार पे नंबर 1, यानी कि अशोक गहलोत कहते थे कि नंबर 1 हम हैं, लेकिन नंबर 1 किन किन चीज़ों में है ये आपके सामने है। ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये देखो जाए 2023 का चुनाव किया जो रणबेरी अभी आज शुरुआत हो चुकी है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश जी पूनिया, वह भी यही चीज़ बोली कि जब 2023 का चुनाव की शुरुआत करनी तो क्यों ना एक शौर्य की और वीरों की धराओं जो ये चीज़ की शुरुआत करी जाए। तो की तरीका को मिशन अभी बनाए जा रहे हो आने वाले जो चुनाव ही बिकमान जो कार्यकर्ता काम करेंगे। जिस तरह के हालात आज कांग्रेस में हैं, आपस में कुर्सी खिंचाएगी कि पायलट बने, एक असमंजस में हैं कांग्रेस के विधायक भी। और मेरे को नहीं लगता ये 12 महीने में ये पूरा कर पाएंगे। मेरे को लगता है कि शायद मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग जिस दिन भी घोषणा करेगा, हम लोगों ने सोच नहीं रखा होगा, उससे भी कहीं अधिक बहुमत लेकर, और वो भी शेखावाटी में भी, जहाँ शेखावाटी में मैं मानता हूँ एकमात्र एमएलए मैं पार्टी का हूँ, लेकिन आने वाले चुनाव में शेखावाटी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सौ बड़ी बात की अभी भी देखा कि जिस तरीका हूँ कांग्रेस पार्टी का हालात ही बन देखता हूँ सर, तो यह भी मानने की अभी भी उम्मीद यह करी जा रही है कि सरकार शायद गिर सके है और दोबारा चुनाव करवाना पड़ सके। अभी अपने साथ जयसिंह जी माठ जो युवा जिला अध्यक्ष हैं सर, आज लगभग है जो तो पदाधिकारी क्षेत्र में रिया तन भी शायद पहली बार मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी हूँ एक युवा जो जिला अध्यक्ष हो, की तरीके को माहौल और जो पदाधिकारी जा रहे हैं, सौ बड़ी चीज़ की कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करे जा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से गांव में और हमारे ज़िले में ये प्रदेश स्तर की कार्य समिति देकर हमें गौरवान्वित किया है। पूरा जिला और प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है। और अभी मंडलों के अंदर हमारे एमपी साहब और जिन विधायकों को प्रवास के लिए भेजा गया है, और वहाँ पर खूब लोगों में उत्साह है। और देखिए, आप सब जानते हैं, अभी हमारे विधायक महोदय जी ने भी बताया, ये कांग्रेस का जो शासन रहा, 4 साल का जो शासन है, बड़ा बहुत ही खराब हम शासन इसको कह सकते हैं। मैंने
मेरे जीवन में मैंने जब तक हम इस चीज़ को समझते हैं, मुझे याद है मैंने ऐसा शासन कभी नहीं देखा। हर क्षेत्र में ये विफल रही है। हम इन लोगों ने एक वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन मैं ज़िले भर में घूमता हूँ और युवाओं से इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त की कि एक जगह भी हमें कोई इस प्रकार की युवा नहीं बताया कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। तो हर वर्ग के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, हर वर्ग के साथ ये कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ में धोखा किया है। इसका जवाब आने वाले 2023 के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे प्रत्येक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और आने वाले 2023 के चुनाव में जनता इसको जवाब देगी। बिल्कुल, क्योंकि सर यह जो कार्य समिति झुंझुनू की पहली कार्य समिति की जो बैठक को आयोजन हो रहा है अपने प्रदेश कार्य समिति की, और आज पूरा प्रदेश जो लगभग है जो पदाधिकारी ही अपने अठे पहुँच रहे हैं। 2 दिन को प्रवास रखे गए है के नयो एक्सपीरियंस के चीज़ जो सीखने मिल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के जब प्रवास होता है। अब मंडलों में आज हमारे सभी 42 मंडल हैं, 42 मंडलों में जाकर के जो प्रवास दिए गए हैं पार्टी के द्वारा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। उनके मन में भी ये देखो उत्साह बढ़ेगा और वो दुगुनी शक्ति के साथ वो काम कर पाएंगे। आज हम आज की रात्रि में जो प्रवास पदाधिकारी जो प्रवास पे गए हैं वो वहीं रहेंगे। बूथ अध्यक्ष के घर पे ही खाना का कार्यक्रम रखा है, वहीं उनके ठहरने का व्यवस्था है। तो मिलेंगे, उनके बातें करेंगे खूब सारी और चौपाल होगा। तो इस चीज़ से निश्चित रूप से एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता में इस चीज़ के जो काम कर रहे हैं वो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उस कार्यक्रम काम करने की शक्ति को डबल होगी, उनकी दुगुनी शक्ति के साथ और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जो बातचीत करी। थैंक यू सर जी, अभी जानकारी ली और बातचीत करी। और दोस्तों ये टाइम में थान दिखाऊं कि की तरीका जेजेटी यूनिवर्सिटी ने अभी सजा रखी है और काफ़ी शानदार सजावट अठे लगातार जो भी पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। और ये चीज़ की सौ बड़ी चीज़ अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा पदाधिकारियों लेके बड़ो पदाधिकारी जो पहुँच रहे हैं। आज जो लगभग है जो क्षेत्र में जाके आया हो, जो पदाधिकारी नियुक्त करा गया है, बस सब जाके आए हैं। तो क्या चीज़ देखने मिल रही है, क्या चीज़ स्पेशल की पॉइंट आउट करके जो क्षेत्र लाई जा रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने जितने भी कल्याणकारी कार्य किए हैं वो क्या जनता तक पहुंच रहे हैं, एक मकसद तो ये है। और कार्यकर्ताओं में जागरूकता कैसे आए, दूसरा मकसद ये है। संगठनात्मक ढांचा सशक्त होगा तो चुनाव जीते जाएंगे। संगठन ही रीढ़ है सब चीज़ों की। सो दैट ये जो हमारे प्रभारी लगाए ये देख रहे हैं कि हमारा संगठन किस प्रकार कार्य कर रहा है। जी जी बिल्कुल मैम, हालांकि मैं कल पूरी जानकारी ली। अभी और भी जो महिला अपने साथ ही जो महिला पदाधिकारी हैं मैम, के जो महिला के लिए स्पेशल कौन सी चीज़ या फिर की तरीका है बन लुभान का प्रयास अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए करे जा रहे हैं? देखो, हमारी तो फिलहाल तो अभी ड्यूटी लाग प्रवास में। अच्छा, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारी महिला जो पदाधिकारी है वो आ रही हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और उनको लगे, जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं और वो जो है एकदम एक्टिव हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और बढ़िया, हमारी वैसे भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और दायित्व बनता है हमारे यहाँ जिले में जो प्रदेश कार्य समिति हो रही है, यह हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली महिलाओं को, जो भी केंद्र से आ रही है, जयपुर से आ रही है, उनको कोई भी असुविधा ना हो हमारी तरफ से। वो यहाँ से खुश होकर जाए और प्रभावित होकर जाए कि झुंझुनू की सिक्योरिटी की महिलाएं कि हमारे इतना अच्छा स्वागत किया। बिल्कुल, मैं एक यही चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीक़ों आज पूरा प्रदेश भर जो पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों ही अलग अलग का जो एक्सपीरियंस ही, तो क्या सीखना जो महिला मोस्टली मिल रहा है? अभी महिला मोर्चा को सीखने को ये मिल रहा है कि जहाँ से भी पदाधिकारी आ रही हैं वो हमारी एक अमिट छाप यहाँ पे लेके जाए और हम हर भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनसे हम भी कुछ सीखने को हमें भी मिल रहा है और हम उनका मार्गदर्शन भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहे और एक ऐसी छवि लेके जाए यहाँ से कि प्रदेश कार्य समिति में वहाँ गए झुंझुनू में तो ऐसा हमारा स्वागत हुआ, ऐसा बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं
अच्छी हुई। और ये भी एक सत्यता है कि आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, पहली दफ़ा हुआ। तो एक ये भी एक हमारे भव्य आयोजन जो हो रहा है, और ये बहुत ही हमारे लिए एक गर्व की बात है कि झुंझुनू के अंदर इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोगों को बड़ी खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी आगे भी हम लोग जैसे कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें भी मौका दिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का और लोगों को उसकी आवभगत करने का। बिल्कुल मैम, हाँ जी, की तरीक़ों की व्यवस्था ही जो आज अभी बनाई जा रही, हालांकि जो आवास की व्यवस्था जो थानदेरा की है, तो किस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है? हमारी आवास व्यवस्था है, हम एक तय दिल से मेजबान बन के और 3 दिन से हम ऐसे लगे हुए हैं कि जो हमारे यहाँ मेहमान आए वो एक किस तरह की छवि लेके जाएंगे। झुंझुनू जैसी कार्य समिति पहले कभी नहीं हुई, और हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी याद रखने वाले ये सोचे हाँ ऐसी हमें 2 बार यूँ पहले भी कदम मौके मिले हुए हैं कि कोई कार्य समिति में नहीं प्रदेश कार्य पहली बार मेरे को 25 साल में पहली बार मौका मिला है कि मैं बाहर के लोगों के इतने कार्यकर्ताओं की और बड़े नेताओं के हम मेजबानी करें, उनकी सेवा करें, उनका आदर भाव करें। तो पूरे तन मन धन से अपनी इच्छा से हम लगे हुए हैं कि हम पूरी उनकी सेवा करें, किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखा कि तरीका जो महिला मंडल जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा है फुल एक्टिव पूरा जो व्यवस्था है बनाने का पूरा प्रयास जो करा जा रहे हैं। और दोस्तों यही चीज़ मैं देख रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों लगातार हर एक कार्यकर्ता में चीज़ ने उत्साह हो लेके कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है बिम की तरीके की व्यवस्था ही के द्वारा करी जाए। सब बड़ी बात कि अपना जिला का जो भी पदाधिकारी ही जो भी कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी हूँ आज सब जो अपन JJT यूनिवर्सिटी मिल रही। अभी मेरे साथ पूर्व प्रधान और राजेंद्र जी भामू ही। सर मैं जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके बैठक जो आयोजन चल रहा है लगातार कौन सी की स्पेशल चीज़ जो अपन सीखने मिल रही? ये कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 महीने के अंदर एक बार होती है जी। हमारा सौभाग्य है कि झुंझुनू जिले को पहली बार प्रदेश कार्य समिति मिली है। यहाँ पर किसानों के साथ कांग्रेस सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात थी, महिलाओं के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आए दिन अत्याचार पे अत्याचार कर रही है। तो इस हमारे प्रदेश के संगठन के सब लोग बैठकर समीक्षा करेंगे कि राजस्थान के अंदर बदलाव किस प्रकार से हो, महिलाएं सुरक्षित के किस प्रकार से रहें, दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो। इस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बिजली की बात आए, सड़कों की बात आए, पानी की बात आए, सब बातों के अंदर ये कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर बड़ी बेरहमी के साथ काम कर रही है। बैरी गूंगी सरकार है, इनके कान तक ये बात नहीं घुस रही है कि किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गिरधारी जी की तरीके की जिम्मेदारी है जो प्रदेश कार्य समिति के लिए दी गई कि यह व्यवस्था है जो थे संभाला गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में पहले मुझे स्वागत के अंदर था, स्वागत के अंदर भी है, लेकिन सुरक्षा के अंदर भी मुझे दायित्व मिला है। तो मैं सुबह से लेकर अब तक सुरक्षा की दृष्टि से कहीं पर भी ऐसा कोई काम ना हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबके साथ हम यहाँ पर स्वागत के अंदर आए, उनका स्वागत करें, उनके मेहमानबाजी पूर्ण करें। इस प्रकार से हमें दायित्व है, उस दायित्व को हम पूरी बेखूबी से निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी दी, बताओ, जुड़े अपने साथ। अभी मेरे साथ जो राजेंद्र जी भामू ही। सर प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 दिन को आयोजन की तरीका की चीज़ ने देखो हो कि शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी की अति बड़ी मीटिंग को आयोजन होना आज झुंझुनू भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि पहली बार झुंझुनू में प्रदेश कार्य समिति 12 और 13 तारीख को हो रही है। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व से जितने भी राजस्थान के मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, अर्जुन जी मेघवाल और प्रदेश प्रभारी परम सम्माननीय अरुण सिंह जी सहित यहाँ पधारे हैं। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व में हमारे प्रदेशाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी सहित बड़े बड़े सभी नेतागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके साथ में सारे सांसद और विधायकगण। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार्य समिति से यहाँ जो शेखावाटी में बीजेपी का ग्राहक पिछले चुनाव में काफ़ी कम रहा है, लेकिन ये प्रदेश पूरे के लिए बहुत ही ऊर्जा की दृष्टि होगी बीजेपी के लिए। और
जो राजस्थान सरकार, जो आक्रमणीय सरकार यहाँ 4 साल से शासित है, उसकी जितनी भी जनविरोधी नीतियाँ हैं, चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगारी को हो, चाहे महिला अत्याचार हो, उन सभी नाकामियों पे यहाँ बड़ा विस्तृत रूप से मंथन होगा। इसके अलावा हमारे परम सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं, उसके बारे में गहन मंथन करके इसको आखिरी छोर पे जो बैठे व्यक्ति के पास जो माननीय मोदी जी की नीतियाँ हैं उनको कैसे बताया जाए। इसके अलावा आने वाला जो समय है वो राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की उल्टी गिनती ये मानिए कि इस कार्य समिति से ही शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी इस सरकार की आक्रमणता के खिलाफ। तो यहाँ होने वाली कार्य समिति से भारतीय जनता पार्टी को शेखावटी में और शेखावटी के साथ साथ पूरे राजस्थान में बड़ी ऊर्जा मिलेगी और यहीं से आने वाला जो चुनाव है उसके लिए रणनीतियाँ तैयार होंगी और जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की बातों पे यहाँ मंथन करके सब तरह के प्रस्ताव लिए जाएंगे जो कि पार्टी के लिए बड़े लाभदायी सिद्ध होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक झुंझुनू जिले का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतना बड़ा प्रदेश कार्य समिति का कार्यक्रम हमें पहली बार मिला है। इसके लिए बड़ा उत्साह है यहाँ कार्यकर्ताओं में और उत्साह के साथ साथ यहाँ जो साज सज्जा की गई है, जो मेहमानों का मान सम्मान किया गया है और जो राजस्थानी परंपरा और झुंझुनू की विशेष परंपराएं हैं उनको भी इसमें समाहित करते हुए यहाँ आने वाले अतिथियों का बड़े जोश और खरोश से स्वागत किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा के सिद्ध होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूरे बहुमत से सत्ता में आएगी। लाइन में सटीक तरीका हूँ पूरी आपकी बात, यो ही उत्साह, यो ही जोश से आज मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश का एक छोटा सा पद लेके बड़ा पद की अगर झुंझुनू जिला की बात कर ली जाए तो हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता इस चीज़ ने लेके खुश है कि झुंझुनू जिला ने ये सौभाग्य प्राप्त हुए कि भारतीय जनता पार्टी की अति बड़ी एक मीटिंग को आयोजन जो आज हो रहे हैं और बिकमैन प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल का भी जो पदाधिकारी है पहुँच रहे हैं।